हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछे गए सभी प्रश्नों को एनालाइज करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रेलवे से जुड़े हर अपडेट आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था कि आईबीएम के सीईओ कौन हैं। देखिए, जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, खास करके पॉपुलर करंट अफेयर्स को जरूर आप देख करके जाएं एग्जाम में, तभी आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आईबीएम के सीईओ कौन हैं। आंसर था आपका अरविंद कृष्ण, ये आईबीएम के सीईओ हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आईपीएल से था कि ड्रीम इलेवन की सीईओ कौन है। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में आईपीएल हुआ था, ये आपको भी पता है, और इसे स्वाभाविक है कि यहाँ से तो प्रश्न पूछने ही जाने वाला था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि ड्रीम इलेवन की सीईओ कौन है। आंसर था हर्ष जैन। अगला प्रश्न पूछा गया था साइंस से कि लेंस की इकाई क्या है। आंसर था आपका डायोप्टर, ये लेंस की इकाई होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। आंसर है आपका जकार्ता। फ्रेंड्स, मैं आपको सलाह दूंगा कि जितने भी राजधानी हो, ठीक है, चाहे वह भारत का हो या फिर विश्व का हो, विश्व में जितने भी देश हैं उन सबका राजधानी हो, आप देख करके जाएं। एग्जाम में हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी राजधानी को रट करके जाएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, ये क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार करने वाले हैं जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दास वंश के संस्थापक कौन है। आंसर था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सब के सब इजी प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका कि महाबोधि किस राज्य में है। आंसर था आपका बिहार में। महाबोधि ये आपका बिहार में है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम बंगाल का विभाजन कब किया गया था। आंसर था आपका 16 अक्टूबर 1905 में। हो सकता है यहाँ से जितने भी गवर्नर होंगे, ठीक है, आप उन्हें भी देख करके जाएं कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था उस वक्त वहाँ के गवर्नर कौन थे, ये करजन थे। अगला प्रश्न पूछा जा गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसे मिला है। आंसर है सुमन राव। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बार फिर बताऊंगा कि करंट अफेयर यहाँ पे जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एक या दो करंट अफेयर्स 2018, 2019 और 2017, ठीक है, 17 तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 19 और 20 आप ये करंट अफेयर दोनों देख करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिक्रिया प्रणाली को नियंत्रित करता है। आंसर है लिम्बिक सिस्टम। अगला प्रश्न आप पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए, कितना इजी प्रश्न पूछा गया है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। आंसर है वर्धमान। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निपा वायरस किस राज्य में फैला था। ये थोड़ा टफ प्रश्न था। आंसर इसका था केरल। निपा वायरस ये केरल से फैला है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। आंसर है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। इसकी एक और राजधानी है, आप उसे देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पुस्तक से कि पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है। आंसर आपका था कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। आंसर है अप्सरा, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अगला प्रश्न है आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किन्हें दिया गया। देखिए, प्रश्न में इस प्रकार से पूछा गया था, इसका लगभग 2 बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में, वापस पूछ लिया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया। आंसर था आपका रोहित शर्मा। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आंसर था आपका 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है कि मृच्छकटिकम नामक पुस्तक किसने लिखी है। आंसर था शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक पुस्तक शूद्रक ने लिखी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन क्या मुख्यालय पूछ लिया गया है आपसे। तो देखिए, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, पेरिस ये फ्रांस में है, तो आप को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर आपका
इंग्लैंड का ये बर्मिंघम में वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न पूछे गए थे और वापस इस प्रश्न को रिपीट भी किया गया है। तो ये मान करके चलिए कि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आने वाले एग्जाम में वापस रिपीट होंगे, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को इग्नोर मत कीजिएगा कि ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है तो आने वाले एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर था आपका रणवीर सिंह। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर था आपका ए.के. सिंह। ए.के. सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आपका कि जोजिला दर्रा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है आपका लद्दाख। भारत में जितने भी दर्रे हैं, खास करके 10 या 11 दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उन्हें देख लीजिए। एग्जाम में प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया कि गणतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर था आपका प्लेटो, गणतंत्र पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? आप देखिए कि मणिपुर की राजधानी भी पूछ लिया गया है। आंसर आपका इम्फाल में। नेक्स्ट आपका है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इससे पहले भी मैंने इसको कराया था। आंसर है आपका रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1924 में कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? आंसर था आपका बेलगांव में, और यह एकमात्र कांग्रेस का बैठक था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप देखिए कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अगला यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई? देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेसिक ही पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वह 1960 के बाद आई है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कि 1960 से कब तक है। खास करके मेरे ख्याल से 1960 से लेकर के 72 के बीच होना चाहिए, लेकिन आप इसे कंफर्म हो लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। सही आंसर था इसका 1024 बाइट होता है, लेकिन एग्जाम में आपका 1000 दिया हुआ रहेगा, तो आप इसे भी सही कर मानना होगा आपको। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर इसका है कॉस्मोलॉजी का। बिग बैंग का सिद्धांत कॉस्मोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूछ लिया गया था कि अंग्रेज के द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा है? आंसर इसका था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? आंसर था आपका संभल योजना। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि मंगलयान का प्रक्षेपण किस रोबोट के द्वारा किया गया? आंसर था इसका PSLV C-25। ठीक है, मंगलयान का प्रक्षेपण आपका PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आप मंगलयान से जुड़े जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें देख लीजिए। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि इसमें प्रक्षेपण में 3-4 खास करके मुख्य पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए, द्वितीयक प्रदूषक ओजोन होता है, ओजोन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने किस पत्र की रचना की थी? आंसर था आपका दस्त गोफर, ये ऑप्शन में था आपका। अगला प्रश्न यहीं से रिलेटेड है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? आंसर था नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, चूंकि ये एग्ज़ाम 2019 का सिलेबस था, ठीक है, जो वैकेंसी आई थी वह 2019 का था। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं, तो आप ये याद कर चलिए कि 2019 और 2020 ये दोनों को करंट अफेयर आप देख करके जाइए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? देखिए, आप प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? आंसर था आपका गुजरात। भारत का गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तटीय सर्वाधिक लंबा होता है।
फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी रेलवे से जुड़े अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।